नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। हमारी विशेष पेशकश किसके सरताज आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को तय करने के लिए विधायक दल की जो बैठक है वो आज शाम 3:50 पर आयोजित की गई है। इस बैठक में पहले केंद्रीय नेतृत्व द्वारा नियुक्त किए गए तीनों पर्यवेक्षक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ ही लक्ष्मण और साथ ही आशा लकड़ा भोपाल पहुंच चुकी है भाजपा कार्यालय। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर दिग्गज नेताओं का जमावड़ा है। कोर ग्रुप की बैठक शुरू होने वाली है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला आज शाम को 6 बजे तक हो सकता है। उसके पहले राजनीतिक गलियारों में कयासबाजी का दौर शुरू हो गया है। ये पहली बार है जब मुख्यमंत्री के चयन में इतना समय लग रहा है। शीर्ष नेतृत्व आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन बनाते हुए और अगले 15 साल की मध्य प्रदेश की राजनीति पर फोकस भी करते हुए नए नेतृत्व का चयन करने के पक्ष में है। इसमें नवनिर्वाचित विधायकों और मध्य प्रदेश के अन्य नेताओं की राय को भी पूरी तरजीह दी जा रही है। मुख्यमंत्री के चयन के साथ ही आगामी सरकार का खाका भी तैयार हो जाएगा। 17 दिसंबर से पहले नई सरकार का गठन कर लिया जाएगा। तो देखिए, तीनों पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि शाम को 6 बजे तक पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। कई नाम दौड़ में हैं, लेकिन किस पर मोहर लगेगी इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जातिगत समीकरणों के साथ ही 15 सालों का कार्यकाल और आने वाले लोकसभा चुनाव, तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा चेहरा भारतीय जनता पार्टी को चयन करना है जो न केवल मध्य प्रदेश की जनता के सामने उनकी लोकप्रियता हो, बल्कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी वो नाम फिट बैठना चाहिए। प्रकाश भटनागर सर हमारे एडिटर इन चीफ हैं, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रकाश सर से हम राजनीतिक समीकरणों को समझने की कोशिश करेंगे। प्रकाश सर, कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि मध्य प्रदेश में काफी लंबा समय ले लिया अब भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस करने में। अब से पहले ऐसा नहीं होता था, तो इस बार क्या कुछ आप देख रहे हैं? राजनीतिक समीकरण, जातिगत समीकरण, लोकसभा चुनाव, सब कुछ फिट बैठाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की। देखिए पारुल, बड़ा मजेदार है कि पहली बार ऐसा हो रहा है 20 साल में जब भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री का चयन करने में समय लग रहा है। तो यदि हम इस सवाल को खोजेंगे कि मुख्यमंत्री अगला कौन होगा, जो कि कुछ घंटों बाद साफ हो जाएगी पिक्चर, तो भी हम ये कह सकते हैं कि सबसे ऊपर शिवराज सिंह चौहान का नाम है, फिर प्रहलाद पटेल हैं, फिर कैलाश विजयवर्गीय हैं, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, फिर वी डी शर्मा है, या फिर कोई और। तो कुल मिला के जो तस्वीर है वो अभी भी बहुत स्पष्ट नहीं है। लेकिन अगर हम राजनीतिक कारणों से विश्लेषण करें कि मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में उन्होंने एक आदिवासी नेतृत्व दे दिया है, मध्य प्रदेश में ज़्यादा संभावना है कि पिछड़े वर्ग का व्यक्ति मुख्यमंत्री बने। अब पिछड़े वर्ग से तो ऑलरेडी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, उनकी अपनी एक लोकप्रियता है जिसे हम लगातार देखते आ रहे हैं। जब से उन्होंने कमान संभाली 2005 के बाद से, तो 8 में 13 में 2 चुनाव उन्होंने बहुमत से जीता है, जो भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान के नाम से लड़े। उसके बाद 18 का चुनाव भी शिवराज सिंह चौहान के नाम से लड़ा गया था, लेकिन 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद बीजेपी कांग्रेस से मैं 2-4 सीटें पीछे रह गई। यानी वो चुनाव भी ऐसा था जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से बड़ी कड़ी प्रतिद्वंदिता की, सरकार से दूर रह गई। लेकिन फिर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि 1.5 साल बाद फिर से कांग्रेस की सरकार गई, और उसके बाद में जो बीजेपी की सरकार बनी दल बदल से, ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने से, तो आप गौरतलब था कि मतलब उस समय भी शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा गया। तो उन्होंने चौथी बार शपथ ली, तो कहा यह गया था कि चूंकि कोरोना का काल है, बहुत क्रूशियल पीरियड है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किस तरह से इन चीज़ों से लड़ा जाएगा, तो एक अनुभवी व्यक्ति के नाते शिवराज सिंह चौहान को चुना गया कि ये ठीक तरीके से इन परिस्थितियों को फेस करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो हुआ भी ऐसा मध्य प्रदेश के अंदर। और उसके बाद में फिर जब चुनाव के पहले से ये लगातार चर्चा चल रही थी कि शिवराज सिंह चौहान अब बदल रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व बदल रहा है, लेकिन सारी सिर्फ कयासबाजी साबित हुई, हुआ कुछ नहीं। वही वी डी शर्मा और वही शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। भारी एंटी इनकम्बेंसी का जो सतह के ऊपर वातावरण दिखता था, उससे उलट जबरदस्त तरह की प्रो इनकम्बेंसी देखने को हमें मिली सरकार के प्रति। भारतीय जनता पार्टी ने
लगभग 2013 का रिजल्ट दोहरा दिया। 2013 का 2023 में 10 साल बाद 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी फिर लेकर आई है। तो अब इसका जब श्रेय देने की बात आएगी तो फिर बीजेपी ने इस बार मुख्यमंत्री के तौर पे पहली बार शिवराज सिंह चौहान को फेस नहीं बनाया। उन्होंने मुख्यमंत्री का कोई फेस नहीं बनाया। फेस ऑलरेडी एज ए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी का उन्होंने बनाया डबल इंजन की सरकार। प्रधानमंत्री के जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो लाभार्थी हैं उन सबको सामने रख के बीजेपी ने अपना कैंपेन शुरू किया, संगठन को मजबूत किया, जो कमियां थी उनको दूर किया और बड़े प्लानिंग से माइक्रो मैनेजमेंट के तहत चुनाव लड़ा और बहुत अच्छी सफलता हासिल की। तो अब इसमें शिवराज सिंह चौहान का योगदान भी कहीं ना कहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान का दावा आप खारिज नहीं कर सकते। दूसरी बात यह कि अगर आप उनको बदलेंगे तो बदलने का आधार क्या होगा? बदलने का आधार उनकी जगह आप किसे ला रहे हैं? क्या कोई ऐसा नेतृत्व आप सामने ला रहे हैं पिछड़े वर्ग का जो अगले 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हो सके, जैसे शिवराज सिंह चौहान 2005 से लेकर 2023 तक है? तो मुझे लगता है कि दूसरा जो नाम चल रहा है वो प्रहलाद पटेल हैं जो पिछड़े वर्ग से हैं, लेकिन दोनों ही उम्र के समान दौर में हैं। मुझे लगता है दोनों लगभग समवयस्क है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ा वो नहीं होगा कि आप प्रहलाद पटेल को अगले 15 साल के लिए, तो फिर अगर इस खांचे में हम आप देखेंगे तो फिर कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर भी आते हैं। यदि आप सामान्य से मुख्यमंत्री नेतृत्व बदलना चाहते हैं तो ये 4 सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, इनमें से कोई एक बनता है। लेकिन इनके में से कोई एक यदि बनता है तो क्या वो लंबे समय तक पार्टी का नेतृत्व या पार्टी का चेहरा होगा? तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। तो फिर ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीडी शर्मा 2 ऐसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री यदि बनते हैं तो एक लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को नया नेतृत्व दे सकते हैं। हाल फिलहाल चूंकि लोकसभा के चुनाव सामने हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा के चुनाव एक बहुत कड़ी परीक्षा है। एक बार आपको फिर से बहुमत लाना है तो उनमें ये मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें, छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें, राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें, ये सभी बीजेपी के लिए जीतना जरूरी होगा, क्योंकि बीजेपी पिछली बार मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें जीती, राजस्थान में पूरी 25 सीटें जीती और उसके बाद में छत्तीसगढ़ में उन्होंने 9 सीटें जीती। लेकिन वो पिछले चुनाव में तीनों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था और लोकसभा चुनाव में बिल्कुल उलट जबरदस्त सफलता हासिल की थी। तो मुझे लगता है यहाँ भी हम किसी फैक्टर को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगला जो चुनाव होगा वो भी मोदी के नाम पे होगा। राज्य का जो चुनाव हुआ वो भी एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी टाइप का चुनाव था। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है, उसका नेतृत्व क्या सोच रहा है, ये हम जब नतीजा आ जाएगा, चेहरा सामने आ जाएगा कि ये राज्य के अगले मुख्यमंत्री हैं, तब उसके बाद विश्लेषण कर पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने इनमें से किन चीज़ों को सोच के मुख्यमंत्री का चयन किया। बिल्कुल। मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़े, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। या इस वक्त मनोज जी बीजेपी कार्यालय के बाहर ही हैं और उनसे हम और भी स्थितियों को समझने की भी कोशिश करेंगे और इस वक्त वो क्या आंकलन कर पा रहे हैं, क्योंकि हर नेता के समर्थक वहां मौजूद होंगे, हर विधायक वहां मौजूद है। क्या कुछ देख पा रहे हैं मनोज जी, क्या समझाएंगे दर्शकों को? मनोज जी आवाज मिल रही है आपको? जी जी शायद अच्छे से कनेक्ट नहीं। चलिए, लगता है मनोज सर के साथ हमारी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। हम दोबारा मनोज सर के पास जाएंगे और उनसे वहाँ के तस्वीरों को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारी उत्साह तमाम नेताओं के समर्थकों में है प्रकाश सर, क्योंकि हम देख रहे हैं जिनके भी नाम दौड़ में है, सबको लग रहा है कि हमारा नेता मुख्यमंत्री बनने वाला है। बताया कि जो 4 बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, शिवराज सिंह चौहान है, नरेंद्र सिंह तोमर है, प्रहलाद पटेल हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा, ये सब ऐसे हैं जो अपनी फैन फॉलोइंग रखते हैं पार्टी में भी। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी को बहुत ज़्यादा प्रश्रय नहीं दिया जाता, कोई गुट के आधार पे, ताकत के आधार पे अपना दावा नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद भी इन नेताओं की अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में एक आम जो है सहमति, स्वीकृति, पसंद नापसंद के आधार पे कार्यकर्ता हो सकता है को कोई
शिवराज सिंह के नज़दीकी हो, कोई नरेंद्र सिंह जी के नज़दीकी हो, ये सब चीज़ें हो सकती है। लेकिन जब पार्टी के डिसीजन की बात आएगी तो इनमें से जो भी नया नेता चुना जाएगा वो सबके लिए होगा और सब उस नेता के लिए होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर मतलब एक कह सकते हैं कि एक संगठन केडर बेस्ड पार्टी के कारण एक अच्छी स्थिति है कि यहाँ कोई बहुत ज़्यादा गुटबाजी वो नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि जो भी नया नेता चुना जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को कठिनाई नहीं होगी। और अभी जो नेता चुनने की प्रक्रिया होगी तो उस नेता चुनने की प्रक्रिया में एक साधारणतः जो पर्यवेक्षक आए हैं, मनोहर लाल खट्टर हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, या जो बाकी दो उनके सहयोगी हैं, तो एक छोटा मोटा वार्तालाप विधायकों के साथ में करेंगे। और उसके बाद में मुझे लगता है कि पार्टी के आला कमान ने जो भी अपनी रणनीति के तहत तय किया होगा वो उस नाम की घोषणा यहाँ पे विधायक दल की बैठक में कर देंगे। एक औपचारिकता पूरी होगी, कोई प्रस्ताव रख देगा, कोई समर्थन कर देगा और इस तरह से मुख्यमंत्री का आसानी से चुनाव हो जाएगा। यहाँ कोई बहुत ज़्यादा कठिन प्रोसेस नहीं है। लेकिन जो सबसे कठिन प्रोसेस है कि वो समय से पहले जानकारी निकालना। तो मुझे लगता है कि इस मामले में कयासबाजी का कोई मतलब नहीं है। जैसे हमने भी पहले एक मजाक की बात की थी कि ये बन सकते हैं, ये बन सकते हैं, ये बन सकते हैं, नहीं तो फिर ये बन सकते हैं या फिर कोई और बन सकता है। एक मतलब ये भी आ रहा है कि चूंकि महिलाओं को ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी का फोकस है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी किसी महिला को यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बना देंगी, बना सकती है। तो उसमें रीति पाठक का नाम आया, 2 बार की सांसद है, इस बार विधानसभा का चुनाव जीती है। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया आमतौर पे 2 टर्म में मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वहाँ उन्हें बदलने का कयास चल रहा है। वहाँ यदि कोई और आता है तो क्या मध्य प्रदेश में कोई महिला मुख्यमंत्री बन सकती है। इस तरह की तमाम तरह की चीज़ें, तमाम तरह की बातें हम यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं, लेकिन किसी निष्कर्ष पे पहुँचने के लिए सिर्फ हम इंतजार कर सकते हैं, जो हमें कम से कम 2-3 घंटे और करना पड़ेगा। बिल्कुल, शाम को 5-6 बजे तक जो सोर्सेस कह रहे हैं कि नाम पता चल जाएगा कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। लेकिन सर, नजर डालें मध्य प्रदेश की सियासत पर तो हम देख रहे हैं कि लंबे समय से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने हुए थे और अभी भी जिस तरह की लोकप्रियता ये कहा ही जा रहा है कि उस कद का नेता अभी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं। अगर प्रहलाद पटेल को भी आकलन करें तो सेकंड पोजीशन पर उनका देख रहे हैं। मनोज जी, ओवर टू यू सर, कैसे देख रहे हैं उस दृश्य को जो आपके पीछे भी है और कैसे आकलन कर रहे हैं मध्य प्रदेश की अभी गर्मा गर्म पॉलिटिक्स का? फोन लाइन पर भी अगर हम जोड़ सकते हैं मनोज जी को तो आवाज मिल जाएगी हमें। अगर लाइव कनेक्शन नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट वो हमें बता देंगे कि क्या कुछ वहां पर। जी ने कहा कि हम सकता है तो क्यों हो सकता है और ये नहीं हो सकता तो क्यों हो सकता है। तो सुनते हैं उनको विधानसभा अध्यक्ष बना दिया। जी जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही, बोलते रहिए। मैंने कहा अभी केवल हम कयास लगा सकते हैं और पीछे का जो दृश्य है कि तमाम सारे जो नेता पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं का हजूम पहुंच रहा है, बीच बीच में ढोल नगाड़े भी बजते जा रहे हैं। कुछ कुछ नेताओं के समर्थक मुखर होकर बोल भी रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के तमाम सारे समर्थक हैं, वो बता रहे हैं कि क्यों उनको वापस मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, ऐसी तमाम सारी बातें। लेकिन हम उसके कई सारी हम चीज़ें कह सकते हैं कि ये इनको अगर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो क्यों बनाया जाएगा और नहीं बनाया गया तो क्यों नहीं बनाया गया। छत्तीसगढ़ में हमने देखा था कि रमन सिंह जो सीनियर मोस्ट है, 15 साल के मुख्यमंत्री थे, खबरें आ रही कि उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यहाँ भी खबरें आ रही कि शायद गोपाल भार्गव, जिनको अलग से दिल्ली बुलाया था, कि उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और जो तमाम सारे नेता हैं जिनसे इस्तीफे दिलाए गए हैं, अगर उनमें से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो बाकी 2 को उप मुख्यमंत्री यहाँ भी बनाया जा सकता हो सकता है। अगर ओबीसी मुख्यमंत्री हो तो एक आदिवासी और एक अगले समाज से किसी को 2 मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। इससे तमाम सारे कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि ऐसा हमने पहले भी देखा है कि मध्य प्रदेश उप मुख्यमंत्रियों की लंबी एक परंपरा रही है दिग्विजय सिंह के शासनकाल तक। हालांकि उसके बाद हमने ये दृश्य देखा नहीं पिछले 18 साल की बीजेपी सरकार में कि उप मुख्यमंत्री बनाने की नौबत आई हो। लेकिन इस बार हो सकता है जातिगत समीकरण, बड़े नेताओं को साधने के लिए फार्मूले में मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे बढ़ सकती है। देखिए मनोज, यहाँ पे एक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने यदि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के 15 साल मुख्यमंत्री रहे, सबसे सीनियर नेता हैं आज की तारीख में वो मध्य प्रदेश के, तो उनकी अगली भूमिका क्या होगी? क्या वो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में
या मध्य, जैसे हमने सुन रहे हैं कि रमन सिंह जो है वहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष हो सकते हैं, और यहाँ आपने कहा कि गोपाल भार्गव विधानसभा अध्यक्ष बन सकते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान की अगले 6 महीनों में जब तक के लोकसभा का चुनाव होता है क्या भूमिका रहेगी अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है? तो इस बारे में कोई चर्चा आपकी किसी से? जी जी देखिए, उसके लिए केवल वो जो मैंने बताया कि कयास लगाए जा रहे हैं, ये एक संभावना जताई जा रही है कि शायद उनको लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली ले जाया जा सके, क्योंकि बड़ा ओबीसी चेहरा मध्य भारत से आते हैं। और एक समय ये भी खबरें कही जा रही हैं कि वो बड़े दावेदार हैं, हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनको बनाया जा सकता है, क्योंकि देश में जिस प्रकार से ओबीसी को लेकर राजनीति हो रही है, जातिगत हटा दें तो सर्वाधिक लोकप्रिय चेहरों में से एक है। तो जाहिर सी बात हो सकता है अगले 6 महीने उनको पार्टी फ्रीएंड कर दे कि लोकसभा में आप जहाँ पार्टी हारी है वहाँ जैसे वो लगातार मुख्यमंत्री पद पे जीतने के बाद से अभी से विधानसभा चुनाव जीतने का सक्रिय है, चाहे वो राघोगढ़ जा रहे हो, श्योपुर जा रहे हो, छिंदवाड़ा जा रहे हो, तो पार्टी उनको इसी भूमिका में आगे बढ़ा दे और फिर लोकसभा चाहे दिल्ली में उनके लिए एक नई भूमिका देखी जाए। क्योंकि जेपी नड्डा उतने अच्छे राष्ट्रीय अध्यक्ष साबित नहीं हुए। बीजेपी ने जरूर चुनावी में जीतें हासिल की है, लेकिन ये सबको पता है उसके पीछे अमित शाह और मोदी की रणनीति, क्योंकि अगर अकेले जेपी नड्डा की रणनीति में काम चल रहा होता तो शायद पार्टी उनके गृह क्षेत्र हिमाचल में हार का सामना नहीं करती। तो ये कई सारे ऐसे सवाल हैं, लेकिन ये इतना तय है कि पार्टी शिवराज सिंह चौहान जैसे अपने कद्दावर नेता को कभी डंप नहीं करेगी, ना करने का कोई प्रयास करेगी। शिवराज सिंह चौहान अगर मध्य प्रदेश की राजनीति से विदा होते हैं एज ए मुख्यमंत्री के तौर पे, तो मनोज, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कोई ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकती है, क्योंकि ये पार्टी की राजनीति जरूरत भी है। जैसा आपने कहा कि पिछड़े वर्ग के एक बड़े चेहरे हैं, जेपी नड्डा का कार्यकाल भी खत्म हो चुका है और वो एक एक्सटेंशन पे हैं, तो मुझे लगता है लोकसभा चुनाव तक के लिए हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव तक के जो 5 महीने हैं, इनमें भी शिवराज सिंह चौहान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी पारुल जी। और उसमें शिवराज सिंह चौहान जब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होंगे तो उनकी भूमिका क्या होगी, यही एक सवाल है। तो वो जब पिछले उसको याद करें, जब वो 15 महीने मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, तब उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना के उन्हें पार्टी के सदस्यता अभियान का प्रभार सौंपा गया था। तब भी उन्होंने पूरे देश में सदस्यता अभियान को बढ़ाने के लिए दौरे किए थे। प्लस मध्य प्रदेश में एज ए विपक्ष के नेता, हालांकि वो अधिकृत तौर पर विपक्ष के नेता नहीं थे, लेकिन एज ए विपक्ष के बड़े चेहरे के तौर पे उन्होंने ऐसा कोई भी मौका नहीं गंवाया जब वो कमलनाथ सरकार को घेर सकते थे। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय राजनीति के सर्वाधिक कह सकते हैं कि सक्रिय राजनेताओं में गिने जा सकते हैं, जिन्हें मतलब हम कभी भी रुका हुआ नहीं देखते, जिनकी आदत है निरंतर चलते रहने की। तो हम वो चाहे मुख्यमंत्री रहे 15 साल, हम देखते रोजाना जनता के बीच में जाना शिवराज सिंह चौहान के लिए जैसे कोई वो कह सकते हैं कि राजनीति की खुराक है। तो जनता के बीच जितना जाते हैं, वो जब चुनाव के परिणाम नहीं आए थे, उससे पहले मेरी शिवराज जी से एक बार मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं जनता के मूड को बहुत अच्छे से समझता हूँ, रोज जनता के बीच जाता हूँ और हम बहुत अच्छे बहुमत से, कंफर्टेबल बहुमत से सरकार बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब सब सारी कयासबाजी के बीच शिवराज सिंह चौहान का जो आत्मविश्वास था, तो मुझे लगता है कि जनता के बीच जब एक राजनेता जाता है, एक राजनीतिक कार्यकर्ता जाता है, तो उसे जनता के मूड का निश्चित तौर पे पता चलता है और ऐसे ही नतीजे हमने देखे भी थे। बिल्कुल सर, समय समय पर जिन लोगों के नाम दौड़ में भी हैं, जिनमें गोपाल भार्गव की भी हम बात कर, उन्होंने कहा कि उनके गुरु ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर कैलाश विजयवर्गीय की मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, विधायक बनने थोड़ी ना आया हूँ। और उसके साथ कामों का आकलन कीजिए, एक तरफ खुद के लिए खुद की घोषणा और दूसरी तरफ कामों का आकलन। तो हम देखते हैं कि आपने भी बताया कि सीएम शिवराज कभी रुकते नहीं, चरेवेती की भूमिका में आगे बढ़ते रहते हैं और सबसे ज्यादा 160 सभाएं उन्होंने मध्य प्रदेश में की। तो कामों का आकलन भी पार्टी करती है। देखिए, निश्चित तौर पर पार्टी सारी चीज़ों का आकलन करने के बाद ही डिसीजन लेगी। ऐसा नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी को शिवराज सिंह चौहान पसंद नहीं है, अमित शाह को शिवराज सिंह चौहान पसंद नहीं है, इसलिए उन्हें हटा दो। अगर ऐसा होना होता तो 2014 से प्रधानमंत्री जो है सर्वशक्तिमान नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ साथ अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष रहे उसी दौरान और उसके बाद में केंद्र में गृह मंत्री रहे। तो इन 10 सालों में अगर
शिवराज सिंह चौहान को दोनों नेताओं ने नहीं छेड़ा, तो निश्चित तौर पे राजनीति में व्यक्ति के या राजनेता के कामों का पार्टी अहमियत समझती है। और दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह का संगठनात्मक ढांचा है, वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस की तरह एक परिवार है, आला कमान है और उसे पसंद है ना पसंद है तो उन्होंने बदल दिया। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इस तरह का कोई निर्णय होगा। अगर बदलाव का निर्णय होगा तो उसके पीछे कोई ठोस कारण होगा। अगर शिवराज सिंह चौहान को बदलना है तो उसके पीछे का ठोस कारण क्या है, ये हम जब परिणाम जब आ जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री है, तभी हम इस चीज़ को तय कर सकते हैं कि क्या सोच के शिवराज सिंह चौहान की भूमिका बदली गई होगी। या फिर मुझे लगता है कि अभी भी शिवराज सिंह चौहान, अगर चूंकि सामने लोकसभा के चुनाव हैं, और जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान जो विधानसभा में हारी हुई सीटें वहाँ जा रहे हैं, लोकसभा में सभी सीटें भारी बहुमत से जिताने की लोगों को अपील कर रहे हैं, लोगों को शपथ दिला रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। मुख्यमंत्री का फैसला हुआ नहीं हुआ, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके बाद से जब चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद से उनकी सक्रियता पूरी बरकरार है। मुख्यमंत्री पद से उन्होंने अभी तक कोई इस्तीफा भी नहीं दिया था, नया नेता चूंकि चुना नहीं गया था। हालांकि विधानसभा का गठन हो गया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा देना जरूरी नहीं समझा। मुझे लगता है कि आज जब चाहे तो शिवराज सिंह चौहान को पार्टी मुख्यमंत्री बना देगी, तो भी वो आज राजभवन में इस्तीफा सौंपने जाएंगे नए सिरे से शपथ के लिए, या किसी दूसरे नेता को चुनती है। बनाना है तो फिर इतनी एक्सरसाइज क्यों हो रही है? इन सब की देखिए, अब ये इसे आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचार विमर्श की जो प्रक्रिया है, उसमें एक सहमति बनाना, सारे लोगों को सहमत करना, खास करके मध्य प्रदेश में जहाँ पर सभी दिग्गज नेता हैं, हम शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो, चाहे आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, इन सब का राजनीतिक कद मध्य प्रदेश के अंदर खासा अच्छा बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े चेहरे हैं। तो निश्चित तौर पे किसी भी निर्णय पे जाने से पहले सबके बीच में एक सहमति, सारी चीज़ों का विचार विमर्श, आगे की भविष्य की रणनीति, इन सब चीज़ों पे बात होने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते खोलेगी, जो हम देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो तय हो गया होगा कि हमें किस रास्ते पे आगे बढ़ना है। ये ठीक है कि हमें नहीं पता है, अभी हाल हमें नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या करने जा रही है, लेकिन निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने तो सब चीज़ों पे विचार किया होगा। तो मुझे लगता है कि जो नतीजा आएगा वो बताएगा, फिर उसके बाद हम आकलन कर पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने किन किन बातों पर विचार करके नेता को चुना है। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं क्या? चलिए मनोज जी, सर आप काफी दिनों से नोटिस कर रहे हैं एमपी पॉलिटिक्स में हम नेताओं का आना जाना देख रहे हैं, बयानबाजियां देख रहे हैं, कुछ आपका आकलन, आपने इतने समय पॉलिटिक्स को देखा है मध्य प्रदेश की, और कुछ बॉडी लैंग्वेज से आप समझ पा रहे हो कि किसके चेहरे पर मुस्कुराहट और कौन गुमसुम है? देखिए पारुल, ये एक ऐसा सवाल है, अब चूंकि मुझे लगता है कि जो भी पार्टी का नेतृत्व डिसीजन ले रहा है और उस राजनीतिक नेतृत्व के डिसीजन में जो चेहरे मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हैं, हम कह रहे हैं, तो ये सब भी उस विचार विमर्श का हिस्सा है। तो आप देखेंगे कि शिवराज सिंह चौहान तो रोज़ ही जनता के बीच में जा रहे हैं, बिल्कुल, और अभी तक उन्होंने न तो कोई दिल्ली की दौरा किया, और उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि मैं किसी भी दौड़ में ना तो पहले कभी था ना आगे कभी हूँ, पार्टी जो भी भूमिका देगी उसमें लगभग ऐसा बयान भारतीय जनता पार्टी के हर नेता ने कहा है कि कोई भी कोई प्रतिस्पर्धा जो होती है, ऐसी कोई प्रतिस्पर्धा प्रकट रूप में नहीं दिखाई देगी। भारतीय जनता पार्टी की ये आप इसको कह सकते हैं कि खासियत है। अगर यही अभी कांग्रेस होती तो कांग्रेस के अंदर कई तरह की चीज़ें चल रही होती, लोग अपना दावा रख रहे होते, विधायक अपना पक्ष रख रहे होते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी सब कुछ संगठन जो तय कर देगा वो हो जाएगा। तो संगठन क्या है जी? संगठन कौन है? संगठन में सभी लोग शामिल हैं। तो संगठन के अंदर पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है, पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के अलावा मध्य प्रदेश के नेता हैं। शिवराज जी का जो बॉडी लैंग्वेज हम देख रहे हैं, उनकी सक्रियता, लोकसभा चुनाव से पहले जीत के 72 घंटे भी पूरे नहीं हुए वो छिंदवाड़ा पहुंच जाते हैं और फिर वो अपने ट्विटर पर राम राम भी लिख देते हैं। उसके बाद ये भी कहते हैं कि मैं ना पहले दौड़ में था ना अब हूं। तो उनकी जो एक्टिविटीज है, वो जो सक्रियता दिखा रहे हैं, क्या प्रेशर बनाने की कोशिश है कि लोकसभा के लिहाज से वो फिट बैठ रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं? देखिए, प्रेशर बनाने वाली कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि जब शिवराज सिंह चौहान को 2005 में मुख्यमंत्री बनाया गया था, नवंबर 2005 में जी,
तब विधानसभा के चुनाव में 3 साल का समय बाकी था, लोकसभा के चुनाव हो चुके थे और एक नया नेतृत्व उभारने की दृष्टि से शिवराज सिंह चौहान को सामने लाया गया था। उस समय जो मुख्यमंत्री थी जिन्हें श्रेय जाता था मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रिटर्न करने का, जी। तो उमा भारती थी। उमा भारती 8 महीने में ही पार्टी की अंदरूनी राजनीति, उनका अपना काम करने का तौर तरीका, इन सब कारणों से वो 8 महीने बाद हट गई। उनकी जगह फिर बाबूलाल गौर को लाया गया। तो बाबूलाल गौर नवंबर तक, अगस्त 2004 से लेके नवंबर 2005 तक मुख्यमंत्री रहे। उस दौरान निश्चित तौर पे ये तय था कि बाबूलाल गौर एक तदर्थ व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और आगे पीछे चाहे तो उमा भारती वापस आती या फिर कोई नया चेहरा वापस आता। तो पार्टी ने उस समय जो निर्णय लिया, तो शिवराज सिंह चौहान कभी भी केंद्र सरकार में मंत्री नहीं रहे, कभी भी राज्य सरकार में किसी ऐसे शासकीय पद पे नहीं रहे और सीधे मुख्यमंत्री के तौर पे वो मध्य प्रदेश की राजनीति में, सत्ता की राजनीति में एंटर हुए। संगठन की राजनीति में तो वो लंबे समय से सक्रिय थे, कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रहे, लेकिन सत्ता की राजनीति में उनका वो पहला आगमन था। तब किसी को भरोसा नहीं था, किसी को नहीं लगता था कि शिवराज सिंह चौहान इतनी लंबी पारी खेलेंगे, एक राजनीति में मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया इतिहास बनाएंगे। तो 2-3 तरह के इतिहास उनके कार्यकाल में बने। एक तो शिवराज सिंह चौहान 16-17 साल मुख्यमंत्री हो गए, जो मध्य प्रदेश में 10 साल का रिकॉर्ड लगातार बना हुआ। दिग्विजय सिंह के नाम था, वो उन्होंने उसको। एक और सर, समय कम है तो ये सवाल मैं चाह रही हूँ आपसे समझ लूं ताकि एक और क्लैरिटी हमारे दर्शकों को मिले। लोकसभा चुनाव के लिहाज से अगर शिवराज नहीं तो कौन, अगर किसी सेकंड आप अल्टरनेट को देखते भी हैं तो क्या वो उतना मेहनत, उतनी काम या उतनी लोकप्रियता उनकी मध्य प्रदेश में होगी? मैं जो आपको बता रहा था वो इसी से रिलेटेड है जी। कि जब हम शिवराज सिंह चौहान को देखते हैं तो मैंने आपको ये बताया कि 2000 जब वो 5 में बने थे तब किसी को नहीं पता था कि इतना लंबा वो मुख्यमंत्री का कार्यकाल करेंगे, इतने पसंद किए जाएंगे। लेकिन उन्होंने 2008 में सत्ता में वापसी की तो स्वाभाविक है कि उनका राजनीतिक कद बढ़ा। लेकिन उस राजनीतिक कद तक पहुंचने के लिए उमा भारती ने पार्टी से जो बगावत की थी, उसके कारण पूरी पार्टी शिवराज सिंह चौहान के पीछे मजबूती से खड़ी हुई। फिर शिवराज सिंह चौहान का जो राजनीतिक व्यक्तित्व है, जो राजनीतिक व्यवहार है, उनके कार्यकाल में पार्टी में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं पनपी, कोई समानांतर नेतृत्व नहीं पैदा हुआ, किसी ने उनके नेतृत्व को चुनौती नहीं दी। तो उन्हें 2008 की सफलता के बाद 2013 में भी शिवराज सिंह चौहान पे फोकस करके बीजेपी ने चुनाव लड़ा और उस समय नरेंद्र मोदी का भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय राजनीति में वो हो गया था। तो शिवराज सिंह चौहान फिर मुख्यमंत्री बने। तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए तब ये बड़ी चर्चा होती थी कि शिवराज सिंह चौहान को अब बस अब हटे, तब हटे, आज हटे, कल हटे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने पूरे 5 साल बिना किसी डिस्टरबेंस के मध्य प्रदेश की राजनीति में दिए। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक कद पार्टी के साथ बढ़ा, आज यदि किसी नए नेता को भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, उस नेता के अंदर अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक खासियतें होंगी तो वो भी उस कद तक पहुंच सकता है। क्योंकि यदि आपके पीछे पूरी पार्टी ताकत से खड़ी है, पूरा संगठन आपके पीछे ताकत में खड़ा है, तो वो आपको नेता बनाता है। बाकी आपके राजनीतिक गुण और आपका राजनीतिक व्यवहार क्या है, उससे आदमी आगे बढ़ता है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों पे विचार कर रही होगी। अगर ये विचार हम कर सकते हैं तो निश्चित तौर पे पार्टी तो कर ही रही होगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में अब तमाम राजनेताओं के साथ साथ आमजन, खासतौर पर बीजेपी कांग्रेस से जुड़े हुए आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी इसमें शामिल कर लीजिए, तो सबकी धड़कनें तेज हो चुकी हैं। घड़ी की सुइयों पर सबकी नजर है। जिस तरह से टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम बीतता जाएगा, 5-6 बजे के आसपास मुख्यमंत्री का नाम सामने आ जाएगा और ये माना जा रहा है कि कई सारे नाम दौड़ में हैं, लेकिन पार्टी तमाम समीकरणों को देखते हुए नाम का चयन करेगी। और ये भी कहा जा रहा है एक्सरसाइज हो सकती है, यानी जो सारा सब कुछ किया जा रहा है, यानी पर्यवेक्षकों का आना, विधायक दल की बैठक होना, इसके पीछे ये भी हो सकता है कि बड़े सारे नेता हैं, उनकी सहमति लेने के बाद नाम को फाइनल किया जाएगा। लेकिन ये भी आकलन किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ऐसे किसी नाम पर मोहर लगाएगी जो लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी मध्य प्रदेश में उतनी ही मेहनत कर सके जितनी विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दिलाने में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की।
तो क्या वैसी मेहनत करने वाला नेता आगे बीजेपी के पास कौन है, जिस पर नजर बनी हुई है। इस कुर्सी पर शाम के 6 बजे के बाद कौन बैठने जा रहा है। बड़ी कवरेज के माध्यम से लगातार हर अपडेट पर नजर हमारी है अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ताज किसके सर बताएंगे आपको शाम तक। दीजिए इजाजत, नमस्कार।